और ब्रेक के बाद एक और बेहद अहम खबर आपको दे दें। जम्मू कश्मीर से है ये बड़ी खबर, जहां बडगाम के मागाम इलाके में मुठभेड़ के ताल्लुक से ये खबर है। 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की इत्तला है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली है। आसपास की सड़कों को भी सील कर दिया गया है। लगातार इस बेहद अहम खबर पर आपको अपडेट दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, बडगाम के मागाम इलाके में मुठभेड़ के ताल्लुक से और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 2 से 3 आतंकी छिपे हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर ली है। आसपास की सड़कों को भी सील कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, इस वक्त की अपडेट चाहेंगे फौरी। देखिए, जिस तरह सुबह सवेरे से ही ये जो यहाँ पे मिलिटेंटों की प्रेजेंस की इतला मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेस को, और उसके बाद यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और कई घंटों तक वो जारी रहा। और उसके बाद यहाँ जो पहाड़ी एरियाज है वहाँ पे गन्ने दरख्त है और उसमें फिर फायरिंग का तबादला हुआ है और उसके जरिए से पुलिस ने भी ट्वीट कर दिया है कि एनकाउंटर स्टार्ट हो गया है। और अभी जो फौज है जिसमें 2RR है और जम्मू कश्मीर पुलिस है, SOG है, और सारे रास्ते जो है उनको सील कर दिया गया है। किसी को एनकाउंटर साइट पे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और अभी जो इससे पहले जो फायरिंग का तबादला जो था वो जारी रहा और अभी इस वक्त फायरिंग रुक गई है। और यहाँ पे जो आर्मी के GOCs है, आला कमांडर्स है, वो आ चुके हैं यहाँ पे इस रेडबुक एरिया में। और इसी तरह तमाम एरिया जो है उनको सील कर दिया गया है। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और फौज की भारी मकदार में जो कमक है वो यहाँ पे बुलाई गई है। इस यानी ये पहाड़ी एरिया है। इस एरिया को क्योंकि इसमें दरख्त भी, गन्ने दरख्त भी है और अखरोट के दरख्त है, सेब के बागात है। और इस सिलसिले में ये एनकाउंटर क्योंकि पहाड़ी एरियाज में मिलिटेंट की प्रेजेंस होना और उसमें काफी टाइम लग सकता है। क्योंकि और दूसरी अहम बात यह कि 2023 का ये सबसे पहला एनकाउंटर है कश्मीर के अंदर। हिना जी, मुनीर, आपसे एक बार जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम जानना चाहेंगे, हालांकि सुबह से हम इस खबर पर बने हुए हैं, एग्जैक्टली कब इस एनकाउंटर के ताल्लुक से इत्तला जो है वो मिली थी और अभी वहां पर जो सूरत हाल है, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि जो सुरक्षा घेरा है वो पूरी तरह से पुख्ता कर दिया गया है। तमाम तर डिटेल्स एक बार फिर से चाहेंगे मुनीर। बिल्कुल है ना। सुबह सवेरे से जिस तरह से पहले कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कोऑर्डिनेट एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था क्योंकि मिलिटेंटों की प्रेजेंस हुई है इस रेडबुक एरिया में। और उसके बाद यहाँ पे इस पहाड़ी एरियाज जो है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया और उस पहाड़ी एरियाज में फिर एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है। और यानी आधे घंटे पहले से जिस तरह पुलिस ने ट्वीट किया है एनकाउंटर स्टार्ट होने की और इसके इतला दी है, और उसके बाद यहाँ आर्मी है, आर्मी और पुलिस और SOG है, CRPF है और सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की सारी एजेंसियां हैं वो यहाँ पे पहुंच चुकी हैं और पूरे जो एरियाज है उसको सील कर दिया गया है। पूरे रास्ते जितने भी है उनको बंद कर दिया गया है। किसी को जाने आने की इजाजत नहीं है क्योंकि अगर आ भी कोई है तो उसकी तलाशी ली जा रही है। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे रिहायशी इलाका है और उसके नजदीक जो घर रह रहे हैं उनको निकाला गया है और बहिफाजत उनको दूसरी जगह पे मुंतकिल किया गया है। और अभी जो है फायरिंग रुकी हुई है। अभी देखना बाकी है कि मिलिटेंट कहां पे छुपे हुए हैं और किस तरह से वो क्योंकि ये गन्ना एरिया है, क्योंकि यहाँ पे दरख्त, सेब के बागात है, अखरोट के दरख्त है, काफी यानी इस पहाड़ी पे काफी दरख्त मौजूद है। इसलिए ये एनकाउंटर और मिलिटेंटों को अभी ढूंढ निकालना और अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इस काम में लगी हुई है ना। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने सही ये बताया कि 2023 में ये इस तरह के पहले एनकाउंटर की ये खबर आ रही है और हम देख रहे हैं कि 26 जनवरी भी है, उसको देखते हुए सुरक्षा जो है वो पुख्ता कर दी गई है। साथ ही साथ इस इलाके के ताल्लुक से भी जानना चाहेंगे, इस इलाके में इससे पहले भी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखी गई हैं क्या? तमाम तर डिटेल्स चाहेंगे मुनीर। ये जरूर है क्योंकि अभी 26 जनवरी भी आने वाला है और उसके लिए जो सिक्योरिटी के कंडे बंदोबस्त किए गए हैं और हर जगह क्योंकि नासाजगार कोई मामला पेश ना आ सके। और इस सिलसिले में इस तरह 26 जनवरी से पहले इस तरह का एनकाउंटर होना, और जैसे मैंने कहा कि 2023 में कश्मीर के अंदर इस तरह पहला एनकाउंटर स्टार्ट होना। और ये दूसरी बात यह है कि ये जो इलाका है यहाँ पे इससे पहले भी एक एनकाउंटर हुआ था और यहाँ इसी मुकाम पर, इसी रेडबुक एरिया में। और इस सिलसिले में 26 जनवरी से
पहले इस तरह की मिलिटेंट की प्रेजेंस होना और उन्हें यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर लेना, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी होगी। और 26 जनवरी से पहले क्योंकि 26 जनवरी पे ही ताक में रहते हैं जो मिलिटेंट्स है, क्योंकि वो घटनाएं अंजाम देने के लिए उस ताक में रहते हैं कि 24 जनवरी के तकरीबात है उनमें खलल रखना डाला जाए। और ये एक बड़ी कामयाबी होगी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि 26 जनवरी से पहले इस तरह की एनकाउंटर में मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज कर लेना, और ये एक बड़ी कामयाबी होगा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, है ना। इलाके के ताल्लुक से एक बार फिर से जानना चाहेंगे मुनीर। देखिए, इलाका है, ये इलाका जो है ये यहाँ पे रिहायशी इलाका है, और क्योंकि आसपास कई यहाँ पे बड़ी तादाद में आबादी रह रही है, और यहाँ पे हम इस वक्त मौजूदा तफसीलात जो एनकाउंटर साइट के नजदीक जो जितने भी रिहायशी मकानात हैं उनसे लोगों को निकाला गया और बहिफाजत दूसरी जगह पे मुंतकिल किया गया। और बाकी जो यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि ये पहाड़ी एरियाज है, क्योंकि जो गनी आबादी है वो दूसरी इस पहाड़ी के नीचे रह रही है, क्योंकि अभी जो एनकाउंटर है वो पहाड़ी एरियाज में ही चल रहा है, और वहां पे क्योंकि इससे कोई असर जो रिहायशी इलाके पे है वो नहीं पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल मुनीर, और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए।